इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से लद्दाख के अंदर किस तरह की इस वक्त यूथ में टैलेंट है और टैलेंट उभर के आ रहे हैं। इसी हवाले से कारगिल के अंदर एक बार फिर आज जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है लद्दाख स्पाइकर्स और स्कर्चन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से, और यहाँ पे बहुत सारे यूथ की टैलेंट देखा गया और यूथ की टैलेंट निखारते हुए देखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए स्कर्चन एसोसिएशन और लद्दाख स्पाइकर्स के हेड ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद जावेद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जनाब, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले और इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इवेंट जो है हमने इसीलिए चला क्योंकि इस साल जो कोविड-19 की वजह से कोई इवेंट नहीं हुआ करगिल में, क्योंकि अब बच्चे जो है ड्रग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जब आप शेड्यूल नहीं बनता है, कोई शेड्यूल नहीं बनता है, सब मतलब घर पे बैठे हुए ऐसे, तब हमने सोचा कि एक इवेंट यहाँ पे चलाएंगे वॉलीबॉल का, क्योंकि यहाँ पर वॉलीबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो हमने सोचा कि वॉलीबॉल का 7 दिन का हम कोई इवेंट ही चलाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले मतलब एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट चलाया जिसमें 29 टीम ने पार्टिसिपेट किया, और आज फाइनल के दिन फ्रेंड पश्चिम और लद्दाख स्पाइकर इस टूर्नामेंट में मतलब फाइनलिस्ट है, और जिसमें जो फाइनल विनर हमारा फ्रेंड पश्चिम रहा। तो साथ ही साथ मैं आपको सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूँगा। हमारे कारगिल के अंदर खासकर लद्दाख रीजन के कारगिल ज़िले में सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना डेवलप करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा कि वॉलीबॉल में और ख़ासकर दूसरे गेमों में भी हमारे यूथ की काफ़ी टैलेंट है, उसको निखारने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को क्या करने की ज़रूरत है? सबसे यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे खाली हमें बास्केटबॉल का एक कोर्ट मिला हुआ है, और ये कोर्ट भी ख़राब ही है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हैंडबॉल खेल रहा है, अभी लगभग 40 से 50 लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें बच्चे भी हैं, मगर यहाँ पे हैंडबॉल कोई कोर्ट है ही नहीं। और वॉलीबॉल का हमने मतलब एक क्रिकेट ग्राउंड में वॉलीबॉल कोर्ट बनाया है। ये बदकिस्मती है कि हमें कोई इंडोर कोर्ट होना चाहिए वॉलीबॉल का। जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे हायर अथॉरिटी से कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें भी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्योंकि हम माइनस यहाँ पे वॉलीबॉल जो है प्लस 17 डिग्री से 25 डिग्री में होता है, और हम अभी माइनस में खेल रहे हैं, -4 में लगभग अभी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो हमारे यूथ कितना आगे जा सकता है स्पोर्ट्स? आपको पता है अब तो यूटी भी बना है, और ज़्यादा चांस ही मिलेगा, क्योंकि हम आगे जा नहीं पाते थे। पहले हमारा कंपटीशन होता था श्रीनगर के साथ, और बच्चे यहाँ पे खेल नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा कंपटीशन होता था यहाँ से। हम खेलते थे मतलब हार्डली 1 महीना खेलते थे, इसके बाद हमारे सीज़न ऑफ होते थे। फिर हम जाते थे कम्पीट करने के लिए श्रीनगर से जम्मू, और श्रीनगर वाले जम्मू वाले जो बिल्कुल जिनका बिल्कुल सेशनल गेम है, पूरा सीज़न पर वो खेलते रहते हैं। वो आइस हॉकी का है मतलब बनाया हुआ है, और जो हमारे यहाँ पे जो सीज़न है वो उस सीज़न में हम खेल भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ठंडा ही रहता है। कितना चैलेंजिंग होता है एक, जिस तरह से एक तो आप क्रिकेट ग्राउंड पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, दूसरी जानिब या तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज होता है या डाउन होता है, और इस वक्त आप माइनस टेम्परेचर में वॉलीबॉल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो और खेल रहे हैं, मजबूरी है। अब यहाँ पे वॉलीबॉल के हमें जो है हमारा जो टी शर्ट्स वगैरह जो बिल्कुल हल्का होना है, हम यहाँ पे स्वेटर पहन के खेल तो नहीं सकते। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो जैकेट में होगा, क्योंकि बहुत मेहनत में ही खेल रहे हैं, मगर यहाँ पे हम पहले वार्म अप कर रहे हैं प्रॉपर, इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं खेलने की। इंजर्ड होता है, क्रैम्प होता है, मसल क्रैम्प होता है, मसल स्प्रेन होता है, फिर भी हम खेल रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट के हेड ऑर्गेनाइजर। इनका कहना है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की अशद ज़रूरत है। अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होता तो हमारे जो यूथ है वो बहुत आगे जा सकते हैं। इस वक्त देख सकते हैं माइनस टेम्परेचर है, और माइनस टेम्परेचर में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लद्दाख के कारगिल ज़िले के यूथ का और स्टूडेंट्स की मजबूरी है। आखिर ग्राउंड नहीं है, ओपन स्पेस में खेलने के लिए इनको मजबूरन सामने आना पड़ता है। हालांकि यूथ में टैलेंट काफ़ी है, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। हालांकि दावे बहुत सारे किए गए हैं कि स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए। देखिए, आपका जैसे आपने फरमाया कि आपका अलग अलग ग्राउंड्स, एक्चुअली क्या होता है, आपका हर स्पोर्ट्स के लिए अपना एक ग्राउंड होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर यही एक ग्राउंड है जिसको हम मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल करते हैं। हम स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम नेशनल इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम ग्राउंड्स आइडेंटिफाई करें और अलग अलग ग्राउंड्स डेवलप करें। क्रिकेट के लिए तो हमने ऑलरेडी जो हमारे यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन बना है, उन्होंने एक क्रिकेट ग्राउंड जो है वो बरू में उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसी को हम प्रमोट करेंगे। लेकिन वॉलीबॉल जो है मोस्टली आपने देखा होगा ये एक इंडोर गेम होता है, तो अभी हमारे पास एक इंडोर देखिए, आपका जैसे आपने फरमाया कि आपका अलग अलग ग्राउंड्स, एक्चुअली क्या होता है, आपका हर स्पोर्ट्स के लिए अपना एक ग्राउंड होता है,
लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर यही एक ग्राउंड है जिसको हम मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल करते हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम नेशनल इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम ग्राउंड्स आइडेंटिफाई करें और अलग अलग ग्राउंड्स डेवलप करें। क्रिकेट के लिए तो हमने ऑलरेडी जो हमारे यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन बना है, उन्होंने एक क्रिकेट ग्राउंड जो है वो बरू में उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसी को हम प्रमोट करेंगे। लेकिन वॉलीबॉल जो है मोस्टली आपने देखा होगा ये एक इंडोर गेम होता है, तो अभी हमारे पास एक इंडोर 30 करोड़ सेंक्शन आया है जिसके लिए हमने लैंड भी आइडेंटिफाई किया है। तो इंशाल्लाह उसमें हमने प्रोविज़न रखा है आपका वॉलीबॉल का, टेनिस का, हर चीज़ें। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले 1-2 साल में ये जो हमारी शिकायत है प्लेयर्स की कि हमें ग्राउंड्स नहीं है, वो शिकायत काफ़ी हद तक दूर होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इससे पहले भी यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग जो लॉकडाउन था उसके बाद हमारे यहाँ पे एक एसोसिएशन ने यहाँ पे फुटबॉल मैच का ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद आज जो है जो लद्दाख स्पाइकर्स एक एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पे वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये बड़े अच्छी खुशी की बात है कि हमारे क्लब्स इनको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक जवानों में एक इनिशिएटिव लेने का एक जज्बा आया है, इसको हम बहुत सराहते हैं और इनकी हम बहुत हौसला अफजाई करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरी अपील भी है कि बाकी भी यूथ्स इस तरह से आए और ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें, तो हमारी तरफ से काउंसिल की तरफ से उनको भरपूर ताउन किया जाए। जिस तरह से मैंने पहले कहा, लद्दाख की मिट्टी में क्षमता है, यूथ में हुनर है, स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और सिर्फ सपोर्ट करने की ज़रूरत है इंतज़ामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे साथ फ्रेंड पश्चिम के कैप्टन हैं और आज इन्होंने ये जो टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। बहुत ही बेहतरीन प्लेइंग खेलते हुए, बहुत बेहतरीन मुकाबला देते हुए जीत लिया है। क्या कहना चाहेंगे मुबारक अली, आपने ये टूर्नामेंट जीत लिया है? सबसे पहले मैं यहाँ के ऑर्गेनाइज़र का शुक्रगुजार हूँ, लद्दाख स्पाइकर का, कि उन्होंने इस लॉकडाउन के बाद ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया और यहाँ पार्टिसिपेट किया था लगभग 29 टीमों का। उन सब का शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ आए और अपना बेहतरीन खेल दिखाया। और आज का फाइनल जो रहा वो हमारा फ्रेंड पश्कुम का और लद्दाख स्पाइकर का, और दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में हमने जीत अपने नाम कर लिया था। साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे हम मुख्तलिफ गेम और सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिशें करने की ज़रूरत है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो ये बेमथंग प्ले फील्ड जो है वो क्रिकेट के लिए है, जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए एक प्रॉपर सा ग्राउंड अभी तक नहीं है। तो मैं ख़ासकर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का और लद्दाख ऑटोनमस एंडोलमेंट काउंसिल को गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड का आप देखें ज़रूर। अगर एक ग्राउंड बनाया जाता है, वॉलीबॉल के लिए इंडोर स्टेडियम बनाया जाता है, तो हमारी यूथ कितना आगे जा सकता है और कितना आगे जाके कारगिल को और लद्दाख को रिप्रेजेंट कर सकता है? जहाँ तक यूथ की बात है, खेल की बात है, वो अभी आपके सामने दिखाया। जहाँ तक प्लेयर्स की बात है, उन्होंने अच्छा बेहतरीन खेल दिखाया। और थोड़ी सी कोशिश यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर गुजारिश करता हूँ कि उनको आगे तक भेजने की आप थोड़ा कोशिश ज़रूर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मुबारक अली, फ्रेंड पश्चिम के कैप्टन। इनका कहना है कि सभी प्लेयर्स का यही कहना है कि यहाँ पे सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कारगिल के प्लेयर्स को और यूथ को आगे बढ़ने की चांसेस बहुत कम होता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इन सारी चीज़ों पर गौर करके हमारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करे। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के हवाले से कारगिल कैंपस ने अब जो है आखिरकार कोविड-19 के महामारी के बीच ऑफलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। और आज ऑफलाइन क्लासेस के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना होता है वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस में लिया है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं और इस साइड में एकेडमिक ब्लॉक हैं। और एकेडमिक ब्लॉक कल से फंक्शनल होगा। कल से लगातार स्टूडेंट्स आएंगे और स्टूडेंट्स को कोविड-19 के महामारी के बीच जिस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना होता है, मास्क के साथ साथ जो सैनिटाइजर्स जो रखा जाना ज़रूरी होता है, उस हवाले से इंतज़ामात यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया है, उन्होंने यहाँ पे सख्त इंतजामात किया है। बहरहाल हम सीधे रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस के मैडम कनीज़ फातिमा से बात करेंगे। जानना चाहेंगे आखिरकार आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के इंतजामात यूनिवर्सिटी में रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल कर सके। जो यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो सारे बंद हो चुके थे और ऑफलाइन क्लासेस हमारा चल रहा था।
तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये डिसीजन ले लिया है कि 2 नवंबर से जो यहाँ 2 कैंपसेस है, लेह कैंपस और करगिल कैंपस यूनिवर्सिटी के, और सारे कॉलेजेस इस रीजन के ऑफलाइन क्लास वर्क शुरू करने के लिए। तो आज से हमने ऑफलाइन क्लास वर्क शुरू कर दिया है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुल गए हैं। तो सबसे अहम बात यह है क्योंकि पेंडेमिक 19 के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे और एसओपी के जो गाइडलाइंस थे, हमने सबसे पहले उनकी पूरी तैयारी कर ली। और आज मेडिकल टीम है मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमने अपनी तरफ से भी जितने भी एसओपीज़ के से रिलेटेड जो मटेरियल्स होने चाहिए और जो प्रिकॉशंस होने चाहिए वो हमने सब फॉलो किया। और उसकी हमारी पूरी तैयारी थी। मेडिकल डिपार्टमेंट से टीम यहाँ पर आ गए और हमने जितने भी स्टूडेंट्स और स्टाफ और जितने भी एम्प्लॉइज़ थे उन सब का हमने सबसे पहले थर्मल स्कैनर और रैपिड टेस्ट हमने सबके कराए। और आज का जो हमारे अराउंड 60% आज स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए, और हमने सारे क्लास वर्क भी उसके बाद टेस्ट करने के बाद हमने सारे क्लास वर्क शुरू किया। और वो सारे इंतज़ामात जो हैं हमने इन एडवांस रखा है। और हमने अभी रिसेंटली एक मेडिकल यानी हेल्थ सेंटर भी हमने अभी सेटअप किया है। उसमें सारे इक्विपमेंट्स जो चाहिए होगा एक को भी हेल्थ इशू हो या किस तरह का हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हमने वो भी एक डिस्पेंसरी एक हेल्थ सेंटर सेटअप कर लिया है यूनिवर्सिटी कैंपस में। जिस तरह से आपने एक अहम बात कही कोविड-19 के महामारी के बाद, जिस तरह से क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है और आप लोगों ने एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए शुरू किया है, तो आपने कहा कि एक मेडिकल सेंटर तैयार किया है, और मेडिकल सेंटर में किस तरह की चीज़ें रहेगी जिससे स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त में कोविड के हवाले से फैसिलिटी मिल सके? देखिए, वो हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन से जितने भी इक्विपमेंट्स कोविड से रिलेटेड इमीडिएट फर्स्ट एड जो असिस्टेंस जो होना चाहिए वो सारे इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पे तैयार रखा है। और एक हमें एक फार्मासिस्ट और एक नर्स का भी इन्होंने हमें एक प्रोवाइड किया है फॉर द टाइम बीइंग मेडिकल डिपार्टमेंट से, जब तक हम अपना अरेंजमेंट हम यूनिवर्सिटी का भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में चूँकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के इंतज़ामात, अगर हम क्लासरूम्स की बात करें, टीचिंग फ्रेटर्निटी की बात करें, उस तरह उनके लिए किस तरह के इंतज़ामात आप लोगों ने किया है ताकि आने वाले वक्त में बेहतरीन फैसिलिटेशन मिल सके? जी हाँ, अभी यूनिवर्सिटी ने जो डिसीजन लिया है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो इसका पर्पस ही यही है कि एक तो अभी जो जितने महीने ऑनलाइन क्लासेस चले उसमें कई इश्यूज यूनिवर्सिटी के नोटिस में आया कि बच्चे कहीं बहुत सारे ऐसे जगहों पे स्टूडेंट्स को नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासेस अटेंड करने में और उसे पूरी तरह से अपनी स्टडीज़ में प्रॉपरली नहीं कर पाए उन बच्चों के लिए। और मेन इसका पर्पस यही है कि जितने भी हमारे सेमेस्टर्स, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में अभी पीजी कोर्सेस भी चल रहे हैं और यूजी कोर्सेस भी चल रहे हैं, और उसमें जो भी रेमेडियल टीचिंग का एक तरह का एक रेमेडियल टीचिंग के लिए हमने रखा है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहा हो उसको क्लियर करने के लिए, और स्पेशली जो लैब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं जिसमें प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत होती है, तो हमने वो कंडक्ट करने के लिए बिफोर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। और हमारे यूजी क्लासेस के कई सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशंस भी नवंबर-दिसंबर में कंडक्ट करने का प्रपोज्ड है, तो इसीलिए हमने ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू किया है। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक़ है, अभी सबसे पहली बात तो ये है कि हम यूनिवर्सिटी ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका सारा जो है ख़र्चा यूनिवर्सिटी उठा रहे हैं। और हमने उसमें इस तरह से इंतज़ामात किए कि जहाँ 20-25 किलोमीटर तक जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो उस स्पॉट तक जो बच्चे आ सकें तो उनके लिए यूनिवर्सिटी तक करेंगे, और जो नहीं आ सकते हैं और जिनको
हॉस्टल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो यूनिवर्सिटी पहली बार जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने हॉस्टल्स तैयार किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस सारे इंतज़ामात किया है। और ये जो बच्चे दूर के हैं और जिसमें डिस्टेंस के हिसाब से हमने जो एक क्राइटेरिया बनाया है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो हम ये फैसिलिटीज़ हॉस्टल्स बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए भी दे रहे हैं और प्लस हमने एडिशनल क्वालिफाइड टीचर्स भी एंगेज किए हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंगेज किए हैं स्पेशली क्लास वर्क के लिए। तो उन टीचर्स को जो दूर से आए हैं और जिन्हें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो भी यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम, कौन कौन से कोर्सेस अभी शुरू किया है और कोर्सेस के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की फैसिलिटी मुहैया है? देखिए, इस वक्त हमें पीजी के 5 कोर्सेज चल रहे हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, आईटी, अरबिक और इंग्लिश के। ये 5 कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं और इन कोर्सेज का अभी फर्स्ट सेमेस्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी सेकंड सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है रिसेंटली। तो इसमें हमने यही किया है कि जो नवंबर के महीने में पहले फर्स्ट 15 डेज़ हम उन स्टूडेंट्स के लिए उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं जहाँ किसी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी हो इन कोर्सेज़ के अपने सब्जेक्ट्स में, तो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को हम यहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से हम उनको करेक्टिव मेजर्स हम ले रहे हैं बच्चों की स्टडीज़ को लेके। और जो सेकंड सेमेस्टर्स जो है वो हमारा अभी रहेगा जब तक वैकेशंस होंगे। और प्लस यूजी कोर्सेज़ के भी जितने हमारे पास यही कोर्सेज़ हैं और इसमें भी बैकलॉग भी हमारे पास जो बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशंस भी हमें इसी महीने में कंडक्ट करना है। और हमने अपनी तरफ से जो जहाँ तक जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से चलाने के लिए ये सब फैसिलिटीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटीज़, वेल क्वालिफाइड टीचर्स और प्लस अभी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमने एक हीटिंग अरेंजमेंट का भी हर क्लासरूम में और सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए किया हुआ है। और इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी हमने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया है। और प्लस यहाँ पे जो लैब फैसिलिटीज़ जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी थी तो हमने उसे भी पूरा कर लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी 1-1.5 महीने में हम जितने भी बच्चों के स्टडीज़ को लेके जो प्रॉब्लम्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश पूरी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी, खासकर यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी कितना तैयार है यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट्स को ऑल राउंड डेवलप करने के लिए? देखिए, यूनिवर्सिटी अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी 1 साल से इसको चला रहे हैं, तो इसी 1 साल के दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ नए कोर्सेज़ को लेके, एक तो करंट जो कोर्सेज़ चल रहे हैं उसमें हम अच्छे फैकल्टीज़ और उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं इन कोर्सेज़ के लिए हम वो पूरी तरह से तैयार हैं। और प्लस यूनिवर्सिटी ये भी आगे हमने जो करना है वो पीएचडी कोर्सेज़ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज़ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज़ भी हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। और अभी यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स जो इसे अपग्रेड करने के लिए और एकेडमिक एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स न सिर्फ लद्दाख रीजन के बल्कि यहाँ के बाहर के भी जो स्टूडेंट्स हो, चाहे पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक ऐसे लेवल पे लाएं जो किसी दूसरे स्टेट्स के और दूसरे ये कंट्री के जो दूसरे स्टेट्स के हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को हम ले जाएं और बाहर के बच्चे भी यहाँ एडमिशन ले सकें। ये स्पेशली अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये एक इन प्रिंसिपल ये डिसाइड कर लिया है कि
ये जो BPEd के कोर्सेस हैं स्पोर्ट्स के लिए वो करगिल कैंपस में शुरू किया जाए और टीचर्स ट्रेनिंग का जो BEd के कोर्सेस है वो लेह कैंपस में शुरू किया जाए। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बाकी सारा अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ और हमारे यूनिवर्सिटी के एक स्पोर्ट्स के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स के जो स्किल डेवलपमेंट्स को लेके और उनके बाकी वैल्यूज़ को और जो स्किल ओरिएंटेड वर्क है उन सब को इनकलकेट करने के लिए दोनों कैंपसेस में एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम इन प्रोग्राम्स को यहाँ पे स्टार्ट करें। जी मैम, आखिर पे आप स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर लोगों के लिए कोई पैगाम? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यूनिवर्सिटी है ये एक हमारे रीजन का सबसे हाईएस्ट एजुकेशनल बॉडी है और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए यहीं पे इसी यूनिवर्सिटीज़ में वो सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और कोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हम वो सब देना चाहेंगे। तो हमें इनको चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो भी जो बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं और यहाँ से रीजन से बाहर जाते हैं, तो हमारी यही कोशिश होगी और मेरा यही मैसेज होगा कि जितना हो सके हम इसी कैंपसेस में दोनों लेह और करगिल के कैंपसेस में हम वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल और एकेडमिक फैसिलिटीज़ जो बच्चों के स्टडीज़ के को लेके और इनके करियर को लेके हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें हमारा साथ दें और इन चीज़ों से जो है प्रॉपरली वो यूटिलाइज़ करें, सर्विसेज को यूटिलाइज़ करें और इनसे फ़ायदा ले लें और कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे लोकल यहाँ पे जो अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग हैं हम उनके सर्विसेज भी लेना चाहेंगे दोनों कैंपस में, सो दैट कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी डेवलप हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मैडम कनीज़ फातिमा, रेक्टर कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। और एक बार फिर पढ़ाई का सिलसिला यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में शुरू हुआ है और कोविड-19 के हवाले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया है और आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं और साथ ही साथ एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलप इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में करने की कोशिश करने जा रहे हैं। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, लगातार हम आप तक पल पल के अपडेट पहुँचाते रहेंगे। ज्योति TMT बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, क्वालिटी में एक कदम आगे। स्पॉन्सर्ड बाय आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। सर्दियों में भी पाएं कोमल त्वचा।